औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सब अपने अपनी फैमिलियों के साथ अपने ज़ुबान में रखे और शादोबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ मटन कुन्ना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मटन कुन्ना का बेसिकली ताल्लुक चनियोड़ से है। चनियोड़ में मिट्टी का एक डीप बर्तन बनता था जिसमें इसे हल्की आंच पर 2 से 3 घंटे के लिए पकाया जाता था। मेरे पास वो वाला बर्तन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मिट्टी की ये कढ़ाई है, मैं इसमें बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने मटन का ये 1 kg के करीब मिला जुला हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। तो मैं इसके साथ इसे पकाऊंगी। हाँ जी, तो आइए पकाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 200 ग्राम के करीब बनास्पति घी ले लिया है। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे कुकिंग ऑयल के साथ भी पका सकते हैं, लेकिन बनास्पति घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो मैंने 2 अदर दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी और इन्हें बारीक काट लिया है। अब मैं इन्हें घी में शामिल करूँगी। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जी, जैसे ही प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें गोश्त को शामिल कर दूँगी। हाँ जी, गोश्त डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो मैंने गोश्त को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन की और 1 टेबलस्पून अदरक की शामिल कर दूँगी। अदरक और लहसुन की पेस्ट को शामिल करके इसे फिर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हाँ जी, तो आप कुछ मसाले देख लेते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक की और 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी की ले ली है और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया। अब इन्हें शामिल कर देंगे। मसालों को डालने के बाद अब इन्हें भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हाँ जी, अब ये कुछ गरम मसाले देख लें। 2 अदद दालचीनी की स्टिक ली हैं, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें ली हैं और 4 अदद मैंने लौंग ली हैं, 6 सब्ज़ इलायची हैं और 1 छोटा सा जायफल का ये टुकड़ा ले लिया है और इसके साथ ही थोड़ी सी ये जावित्री ली है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। हाँ जी, तो अब ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही ले लिया, इसे अच्छी तरह फेंट लिया था। अब मैं इसे शामिल कर दूंगी। मटन कुन्ना में क्योंकि टमाटरों का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सिर्फ दही जाती है, लिहाजा मैंने इसमें दही शामिल की है और अब इसे दही डालकर मज़ीद थोड़ी देर के लिए मैं अच्छी तरह भून लूँगी। हाँ जी, दही डालकर मैंने भुनाई कर दी है। अब ये जो गरम मसाला मैंने पीसा था 1 टीस्पून के बराबर मैंने ये शामिल कर दिया है। अब इसको शामिल कर देंगे। हाँ जी, तो अब मैं तकरीबन आधा जग के बराबर इसमें पानी शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। हाँ जी, तो 10 मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए। आइए अब देखते हैं। हाँ जी, ये देखें गोश्त तकरीबन हाफ डन हो गया।
कुन्ना की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ना ये बिल्कुल शोरबे की तरह पतला होता है और ना ही ये सूप की तरह गाढ़ा होता है। ये इन दोनों के दरमियान की कंडीशन होती है। इसके लिए मैं इसमें पानी शामिल करूँगी जितना हमें चाहिए। बाज़ लोग इसमें आटे को या मैदे को मिलाकर शामिल करते हैं, पानी में हल करके शामिल करते हैं, लेकिन मैं आटे का ये पेड़ा शामिल करूँगी। ये देखें, ये आटे का पेड़ा शामिल करेंगे तो ये जैसे जैसे ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाएगा और जो कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है वो जैसे ही मिल जाएगी, जैसे ही शोरबा इसका उतना गाढ़ा हो जाएगा जितना कुन्ना का होता है, तो उसके बाद इस पेड़े को हम निकाल देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसे मज़ीद हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। हाँ जी, तो तकरीबन 50 से 55 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। आइए अब इसे देखते हैं। ये देखें, गोश्त माशाल्लाह से गल गया। ये देखें, ये आसानी से टूट गया, इसका मतलब है गोश्त गल गया। हाँ जी, तो मैंने ये 1 टेबलस्पून के बराबर शाज़ीरा ले लिया और इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। अब इसे शामिल कर देते हैं। अब शाज़ीरा शामिल करके 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकने देते हैं। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए हमें शाज़ीरे को शामिल किए हुए। आइए अब देखते हैं। ये देखें, मैं आपको शोरबे की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें, ये ना ही बिल्कुल शोरबे की तरह पतला होता है और ना ही सूप की तरह गाढ़ा होता है। इन दोनों के दरमियान की इसकी शक्ल होती है। ये देखें, इसका मतलब है हमारा मटन कुन्ना तैयार है। अब ये जो आटे का पेड़ा मैंने शामिल किया था, ये देखें, ये थोड़ा सा उसमें घुल गया, बाकी ये जितना रह गया अब हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ जी, तो हमारा मटन कुन्ना तैयार है। आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम इसे इस खूबसूरत से मिट्टी के बर्तन में निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाह। आप इसका शोरबे का टेक्सचर देखें। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो हमारा लजीज मटन चनियोटी गुन्ना तैयार है। इसमें धनिया और हरी मिर्चें तो नहीं जाती, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ अदरक के साथ गार्निश करूँगी। हाँ जी, तो हमारा मटन चनियोटी गुन्ना तैयार है। आप इसे बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।